नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज भारद्वाज और हमारे YouTube चैनल का नाम है प्रॉपडार्ट। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। ये बेसिकली उन बायर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज़ करते टाइम। अगर आप फर्स्ट बायर हैं, मतलब आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या परचेज़ करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले, आप जब भी कभी पहला घर खरीदने जाते हैं, यानी कि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी जब भी बाय करने जाते हैं, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें। आप उसको घर को एंड यूज़र पर्पस से ही परचेज़ करें, क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपको आपके अकॉर्डिंग देगी। कई बार चीज़ें ऐसी भी होती हैं, सिनेरियो ऐसे भी होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स होते हैं, जो एप्रिसिएशन होता है, वो उस टाइम फ्रेम में नहीं आता है जितने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप प्लान करके चल रहे हैं। सेकंड, जो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप क्या परचेज़ करना चाहते हैं, क्या आप बाय करना चाहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वो चीज़ परचेज़ करें जो आपको समझ आ रही हो, नाइदर मार्केट के इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग या सोशल मीडिया में कुछ देखकर या कोई फ्रेंड सर्कल से सुनकर किसी प्रॉपर्टी की तरफ आप जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद ये समझ लें कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। कई बार लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे आस पड़ोस में जो दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, या जो मार्केटिंग टेक्निक्स हम एज अ चैनल पार्टनर इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होकर भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी आज रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज़ करने की, तभी आप वहाँ पर एंटर करें। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है वो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना बैंक से ज़रूर एक बार कंफर्म कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, या आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, या फिर आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टी के लिए टोकन देने से पहले ही कंफर्म कर लें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब भी आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आपकी क्रेडिट एबिलिटी भी चेक की जाती है। तो आपकी वो क्रेडिट एबिलिटी मैच कर रही है नहीं कर रही है, आप उतना लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप प्री अप्रूव्ड लोन, जिसका नाम हम कहते हैं, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपको इतना लोन मिल सकता है आपके क्रेडिट स्कोर के अवज में। अब क्योंकि आपने क्या किया कि आपने इन्फ्लुएंस हुए, आपको चार चीज़ें अच्छी बताई, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, आपको घर बहुत अच्छा लगा, लोकेशन अच्छी लगी, साइज़ आपके अकॉर्डिंग था, सब चीज़ बेटर है। अब क्या हुआ, आपने, क्योंकि देखिए सेल्स वाले हैं, सेल्स वाले हमेशा जल्दबाजी करते हैं आपसे जल्दी से जल्दी टोकन लेने के लिए, क्योंकि आपको वो सोचने का समय नहीं देना चाहते। अब उस चीज़ में क्या है सिनेरियो ये है कि आप प्रॉपर्टी को पहले अच्छे से खंगाल लें, अपने बैंक से अपने आप को पहले, अपनी जितनी भी आपकी चीज़ें उन सबको पहले से अच्छे से सर्च करा लें, अच्छे से उन चीज़ों के कन्फर्मेशन ले लें। क्योंकि अगर आपने टोकन दे दिया, आपने 10% कंप्लीट कर दिया, उसके बाद अगर बैंक इश्यूज़ आते हैं तो पेमेंट डिले की वजह से आपको पेनल्टी भी फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले, क्योंकि आप जब तक अपना बैंक स्टेटमेंट, अपनी क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कराएंगे, तब तक प्रॉपर्टी में के लिए आप लायबल हैं या नहीं है, ये आपको पता नहीं चलेगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का आपके पास अगर सरप्लस अमाउंट पड़ा होता है, तो आप टोकन तो आप सेल्फ फंडिंग कर देते हैं, लेकिन रेस्ट अमाउंट आपको बैंक लोन ही चाहिए होता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप एक डाउन पेमेंट करते हैं, एक टोकन करते हैं, या आप 10% कंप्लीट करते हैं, तो वो आपको सेल्फ फंडिंग ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपके पास इस जो टोकन अमाउंट है, लाइक 10% अगर हम मान लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 CR है, मतलब आपके अकाउंट में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए एक एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए, कि जिससे कि आप 20 लाख रुपए अगर टोकन दे भी दें, तो आपके अगर लाइफ में सडन कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी आ जाती है, तो आपको बहुत हैशल ना हो, आपको बहुत चीज़ें ख़राब ना लगें, आपके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। तो उस सिनेरियो में आपको अपने जो डाउन पेमेंट है उसके लिए ये जो अमाउंट है ये अलग रखना चाहिए अपनी बाकी सेविंग्स से। द नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले लोन प्रोसेस में ज़रूर जाएं, प्रॉपर्टी को आप देख लें, समझ लें, लेकिन अपना क्रेडिट स्कोर आप पहले चेक करा लें, क्योंकि तभी आप प्रॉपर्टी के लिए सही मायने में, सही ढंग से आप लायबल होगे। क्योंकि अगर ज़रा सी भी दिक्कत आती है लोन प्रोसेस में, तो वो जो बर्डन है वो आपके सर पर आएगा। और इन केस अगर
आपको प्रॉपर्टी सरेंडर करनी पड़ी, आपको बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, तो जो आपका अमाउंट है वो भी आपका डिडक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। और मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम बात करें तो वो है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी नॉलेज। आप लोकल ब्रोकर्स, सोशल मीडिया, रेरा वेबसाइट, कहीं से भी जाकर आपको प्रॉपर्टी की पूरी चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड कैसा है, जो बिल्डर है उसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई ड्यूज तो नहीं है प्रॉपर्टी पे, लैंड का जो है वो फुली पेड अप है या नहीं है। क्योंकि हालांकि आजकल अथॉरिटी और जो रेरा है उसके अकॉर्डिंग जब कोई बिल्डर पूरा अमाउंट दे देता है किसी पर्टिकुलर लैंड के लिए, उसके बाद ही उसको वो लैंड मुहैया कराई जाती है। अब ये वो पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा कि जहाँ पर पार्ट पेमेंट के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते थे, यानी बिल्डर अथॉरिटी या रेरा में पेमेंट कर सकते थे। अब क्या है, अब सिनेरियो ये है कि अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको पूरा पेमेंट 1.5 से 2 महीने के अंदर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रेरा मिलेगा। नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि आप जैसे आपने लोन भी अपना चेक करा लिया, अप्रूव करा लिया, आपने प्रॉपर्टी की सारी वैल्यूएशन भी करा ली, आपने प्रॉपर्टी चेक भी करा ली, डॉक्यूमेंटेशन भी सारे चेक कर लिए, लेकिन सबसे अलग जो हटके चीज़ आती है वो आती है अदर चार्जेस, जो आपको एक सडन सरप्राइज टाइप का मिलता है, दिवाली ऑफर के टाइप से आपको बिल्डर्स देते हैं, वो होता है पोजीशन चार्जेस। आपको ये पता बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या आपके एग्जैक्ट पोजीशन प्राइसेस होंगे जो आपको पोजीशन के टाइम पर पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो चार्जेस जैसे कि आपका फायर फाइटिंग चार्जेस हो गया, आपका इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, आपके लीज रेंट हो गया। लीज रेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीज रेंट ज़रूर पता करें कि लीज रेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका डीजी चार्जेस हो गया, बैकअप चार्जेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट निकाल कर देती हैं। क्योंकि जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो आपकी सेल्स कंसिडरेशन होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस लिया, मान लीजिए 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, मल्टीप्लाई किया साइज से। फॉर एग्जांपल 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, 10,000 का रेट है, यानी कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। अब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखना समझना में ज़रूरी है कि 1.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टी, जो इसके ऊपर के अदर चार्जेस हैं, जीएसटी से 5% हो गया आपका, इसके ऊपर फिर आपके पोजीशन चार्जेस आ जाते हैं 5-6 लाख रुपए के। तो ये सब पता होने के बाद ही आपका जो टोटल कॉस्ट निकलती है वैल्यू की, वो तभी निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग अस।